2011 के अनुसार बिहार राज्य की कुल जनसंख्या कितनी है? बिहार राज्य की कुल जनसंख्या पूछा गया है। इसमें सारे विकल्प आप देख लीजिए, 5 विकल्प हैं। 4 विकल्प बिल्कुल एक जैसे हैं, 10, 40, 10, 40 सब में कॉमन रखा गया है। आपसे अपेक्षा रहेगी कि लास्ट 3 डिजिट भी जरूर ध्यान रखिएगा। 10,40,99,452 इसका सही जवाब है। ऑप्शन ए सही जवाब है। इसका मतलब कि आपको इस सवाल के माध्यम से बिहार के पॉपुलेशन के बारे में याद करा दिया गया एक तरीके से। 452 को भी ध्यान में रखिएगा, 452 ध्यान रखना है। अगला है जनगणना 2011 के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या में पुरुष जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? इसमें मेल परसेंटेज के बारे में पूछा जा रहा है। जो टोटल पॉपुलेशन है, बिहार का जो टोटल पॉपुलेशन है उसमें मेल परसेंटेज कितना है? इसका सही जवाब है 52.14%, यानी 52.14% जो जनसंख्या है वो पुरुषों की जनसंख्या है बिहार में। याद रखिएगा 52.14। अगला सवाल है जनगणना 2011 के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या में महिला जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? जब अगर आपको पुरुष जनसंख्या के बारे में पता होगा तो 100 से माइनस कर दीजिएगा, जितना भी होगा वो महिला जनसंख्या का प्रतिशत हो जाएगा। तो 52.14 जब पुरुष जनसंख्या का प्रतिशत था तो आप 100 में से घटा दीजिएगा, वो 47.86 वो महिलाओं का प्रतिशत है। दोनों डेटा ध्यान में रखिएगा, पुरुषों का प्रतिशत और महिलाओं का प्रतिशत। अगला है 2001 से 11 के दशक में बिहार की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है? इसका मतलब कि इसमें दशकीय वृद्धि दर पूछा जा रहा है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, 25.4% जो है वो बिहार की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर है। अगला सवाल है जनगणना 2011 के अनुसार बिहार की जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर राष्ट्रीय वृद्धि दर से कितनी अधिक है? इसका मतलब जो आपने चौथे सवाल में देखा 25.4%, इसी के बारे में पूछा जा रहा है कि ये जो डेटा है वो राष्ट्रीय वृद्धि दर से कितनी अधिक है। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 7.7% ज़्यादा है। अगला सवाल है जनगणना 2011 के अनुसार दशकीय जनसंख्या वृद्धि की दर से बिहार देश में किस स्थान पर है? दशकीय जनसंख्या वृद्धि की दर से बिहार देश में किस स्थान पर है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 6th पोजीशन पे इंडिया है, बिहार है, सॉरी। अगला है जनगणना 2011 के अनुसार बिहार राज्य का जनसंख्या घनत्व है। पॉपुलेशन डेंसिटी पूछा गया है कि कितना है। 2011 के जो सेंसस है उसके अनुसार बिहार का जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो 1106 है, 1106 है। 8वां सवाल है जनगणना 2011 के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जातियों की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? इसका मतलब जो शेड्यूल कास्ट का जो परसेंटेज है वो पूछा गया है कि बिहार की कुल जनसंख्या में शेड्यूल कास्ट का कितना प्रतिशत है। इसका सही जवाब है 19.5%। 19.5%, ध्यान रखिएगा ये डेटा। अगला सवाल है जनगणना 2011 के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजातियों जो शेड्यूल ट्राइब्स हैं उनकी कुल संख्या का प्रतिशत कितना है? तो एसटी का जो प्रतिशत है वो ऑप्शन बी है, 1.3% एसटी है। अगला सवाल है बिहार में वर्ष 2011 की जनगणना का क्रम क्या है? मतलब कौन सी जनगणना बिहार में हुई है? तो ये 14वां जनगणना बिहार में हुआ है, ध्यान रखिएगा इसको। अगला है जनसंख्या की दृष्टि से बिहार से बड़ा राज्य कौन है? जनसंख्या की दृष्टि से बिहार से बड़ा राज्य कौन है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ई, उपरोक्त में से एक से अधिक। यानी जो उत्तर प्रदेश है वो देश का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है। महाराष्ट्र दूसरे नंबर पे है, बिहार तीसरे नंबर पे आता है। तो जनसंख्या की दृष्टि से बिहार देश में तीसरा बड़ा राज्य है। बिहार से जो दो बड़े राज्य हैं वो उत्तर प्रदेश है और महाराष्ट्र है। इसको बिल्कुल माइंड में ध्यान रखिएगा, सवाल इसी तरीके से बना के वो पूछ देगा। ऑप्शन ई में इस तरीके से सवाल आ जाएंगे। अगला है बिहार राज्य के किस जिले की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक है?
दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर यानी 2001 से लेकर 2011 के बीच का जो दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर है वो किस जिले का है? इसका सही जवाब है मधेपुरा। मधेपुरा में 31.1% की दर से दशकीय वृद्धि दर है। क्योंकि बिहार में अगर आप देख लीजिए तो आप पहले सवाल बना चुके हैं कि 25.4% दशकीय वृद्धि दर है, उससे इसका ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा मधेपुरा का है, 31.1% है। अगला सवाल है जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में शिशु मृत्यु दर कितना है? शिशु मृत्यु दर बिहार में 44/1000 है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगला सवाल है जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में जन्म दर प्रति हजार कितना है? जन्म दर प्रति हजार कितना है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 27.7%, 27.7% बिहार में जन्म दर प्रति हजार है। अगला है बिहार का सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? सबसे अधिक जनसंख्या वाला जो जिला है वो पटना है। ये प्रश्न ध्यान रखिएगा, सबसे अधिक जनसंख्या वाला जो जिला है वो पटना है। इसका जो ऑप्शन है वो उसी तरीके से भी तैयार किया गया है। पहले नंबर पे पटना है और पूर्वी चंपारण दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला है, मुजफ्फरपुर तीसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला है, चौथे नंबर पे मधुबनी का स्थान है। इस क्रम को याद रखिएगा। अगला सवाल देखते हैं। बिहार का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है। बिहार का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला, इसका सही जवाब है शेखपुरा। शेखपुरा सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है। उसके बाद जो ऑप्शन बी, सी और डी है वो क्रमशः है। शेखपुरा के बाद शिवहर सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है, उसके बाद अरवल है, उसके बाद लखीसराय। सबसे कम शेखपुरा है, नीचे से दूसरे पोजीशन पे शिवहर है, तीसरे पोजीशन पे अरवल है, लखीसराय चौथे है, मतलब सबसे कम शेखपुरा, ध्यान रखिएगा। अगला सवाल देखते हैं। बिहार राज्य के जनघनत्व में 2001 के मुकाबले 2011 में कितनी वृद्धि हुई है? इसका सही जवाब है 225 व्यक्ति। अगर आप देखें तो बिहार में जो जनघनत्व था वो 881 था 2001 में, जो 2011 में बढ़कर 1106 हो गया। तो इस प्रकार जो टोटल व्यक्तियों की संख्या में वृद्धि हुई है वो 225 हुई है, तो वो आपको ध्यान में रखना है। अगला सवाल है बिहार का सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला कौन है? सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी किस जिले में है? इसका सही जवाब है शिवहर। दूसरे नंबर पे पटना है, तीसरे नंबर पे दरभंगा है, चौथे पे वैशाली है। सबसे ज़्यादा जनघनत्व वाला जो जिला है वो शिवहर है, ध्यान रखिएगा। अगला है बिहार का न्यूनतम जनघनत्व वाला जिला कौन है? न्यूनतम जनघनत्व वाला जिला कैमूर है। कैमूर सबसे कम जनघनत्व वाला जिला है, ध्यान रखना है आपको। एक तरफ पटना को ध्यान रखना है, वो सबसे ज़्यादा है, और दूसरा कैमूर को, पटना नहीं, शिवहर सबसे ज़्यादा है। उसके बाद अगला सवाल देखिए, ये कन्फ्यूज़न होगा शिवहर और पटना में, ऐसा लगेगा कि पटना में ही सबसे ज़्यादा जनसंख्या का घनत्व है, लेकिन शिवहर को ध्यान रखिएगा। 20वां सवाल है बिहार का न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला कौन है? बिहार का न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर वाला जो जिला है वो गोपालगंज है, ध्यान रखिएगा गोपालगंज को। अगला है जनगणना 2011 के अनुसार बिहार राज्य में लिंगानुपात कितना है? सेक्स रेशियो के बारे में इसमें पूछा जा रहा है। इसका सही जवाब है 918। 918 को ध्यान में रखना है। अगला है बिहार का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? इसका सही जवाब है गोपालगंज। सबसे ज़्यादा गोपालगंज में लिंगानुपात है। अगला है बिहार का न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? इसका सही जवाब है मुंगेर। अगला है जनगणना 2011 के अनुसार बिहार का लिंगानुपात राष्ट्रीय औसत से कितना कम है? लिंगानुपात पूछा जा रहा है कि राष्ट्रीय औसत से कितना कम है। इसका सही जवाब है 25। अगर आप भारत के संदर्भ में देखें तो जो लिंगानुपात है वो 943 है, 943 है, और बिहार का जो लिंगानुपात है 918 है। तो इन दोनों के बीच का जो अंतर है वो 25 है, तो 25 कम हो जाता है बिहार का लिंगानुपात। अगला है जनगणना 2011 के अनुसार बिहार का सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? शिशु लिंगानुपात वाला जो जिला है
वो किशनगंज है। इसको भी ध्यान में रखिएगा। ये सवाल ये सब जल्दी लोग छोड़ देते हैं, इग्नोर कर देते हैं, लेकिन आप ध्यान रखिएगा इसको। अगला है जनगणना 2011 के अनुसार बिहार का न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? इसका सही जवाब है वैशाली। वैशाली न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाला जिला है। अगला है जनगणना 2011 के अनुसार बिहार की कितनी प्रतिशत जनसंख्या नगरों में रहती है? देखिए ये बिहार के नगरीकरण से क्वेश्चन है। आप बताइए कि बिहार की जो जनसंख्या है वो उसका कितना प्रतिशत जनसंख्या नगरों में रहती है? इसका सही जवाब है 11.3%। 11.3% जनसंख्या नगरों में रहती है। अगला है बिहार की कितनी प्रतिशत जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है? ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करने वाली जनसंख्या का प्रतिशत है 18.7। कोई एक डेटा भी अगर आपके पास रहे तो आप निकाल लीजिएगा 100 से घटा के। एक तरफ 11.3 है, दूसरा तरफ 88.7 है। अगर इन दोनों को पूछ देगा जोड़ के कि बिहार में जो जनसंख्या है वो ग्रामीण और नगरीय का जो अनुपात है वो कितना है, तब 88.11 का जो भी वो डेटा दे दे या 89.11 का दे दे, वो सब दे देगा। तो आप ध्यान रखिएगा 88:11-12 या 89:11, वो सब आपको ध्यान रखना है। आप अपने से इसको कैलकुलेट करके देख लीजिएगा, मैथमेटिक्स की तरह है ये। अगला है बिहार का सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला जिला कौन है? सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला जिला है वो पटना है। पटना का जो पॉपुलेशन है वो सबसे ज़्यादा बिहार में नगरों में रहता है। अगला है बिहार का न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? इसका सही जवाब है शिवहर। अब देखिए परसेंटेज के हिसाब से पूछेगा, अभी तो कुल संख्या के हिसाब से पूछा जा रहा था। अब सवाल है कि प्रतिशतता की दृष्टि से बिहार का सबसे कम नगरीय जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो वो है समस्तीपुर। परसेंटेज वाइज समस्तीपुर सबसे कम हो जाता है। अगला सवाल है बिहार का सबसे अधिक अनुसूचित जातियों की जनसंख्या वाला जिला कौन है? किस जिले में अनुसूचित जातियों की संख्या सबसे ज़्यादा है? वो जिला है गया। अगला सवाल है बिहार का सबसे कम अनुसूचित जाति की जनसंख्या वाला जिला कौन है? मतलब कि किस जिले में एससी जो शेड्यूल कास्ट है वो सबसे कम है, वो है शिवहर। अगला है प्रतिशत की दृष्टि से बिहार का सबसे अधिक अनुसूचित जातियों की संख्या वाला जिला है। प्रतिशत के हिसाब से इसमें पूछा जा रहा है, तो परसेंटेज वाइज भी गया ही होगा। अगला है प्रतिशतता के आधार पर बिहार का सबसे कम अनुसूचित जाति की जनसंख्या वाला जिला कौन है? वो है किशनगंज। दोनों ध्यान रखिए, कुल संख्या के आधार पे और प्रतिशतता के आधार पे। अगला है बिहार के किस जिले में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या सबसे अधिक है? शेड्यूल ट्राइब्स की जनसंख्या किस जिले में सबसे ज़्यादा है? वो जिला है पश्चिमी चंपारण। अगला है बिहार के किस जिले में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या सबसे कम है? इसका सही जवाब है शिवहर। शिवहर जिले में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या सबसे कम है। ये एक तरीके से मैं आपको प्रैक्टिस करा रहा हूँ। अगला है बिहार में किस धर्मावलंबी में लिंगानुपात सबसे अधिक है? ये इसका जवाब बताइए आप कौन सा है? सही जवाब है ईसाई। ईसाइयों में जो लिंगानुपात है वो सबसे ज़्यादा है 2011 की जनगणना के अनुसार। अगला है बिहार में किस धर्म के लोगों में सबसे अधिक साक्षरता पाई जाती है? ये सब सवाल देखिए मार्जिन पे है अगर मेन स्ट्रीम में बीपीएससी ले आती है तो पूछा जा सकता है, आप इसको याद कर लीजिएगा। तो जैन धर्म के बीच सबसे अधिक लिटरेसी है, साक्षरता पाई जाती है। बिहार की संपूर्ण जनसंख्या में सिखों का प्रतिशत कितना है? सिख समुदाय का प्रतिशत जो है वो ऑप्शन डी है 0.02%। अगला है वर्ष 2011 की अंतिम जनगणना के अनुसार बिहार राज्य की कुल साक्षरता दर कितनी है? अब बिहार का लिटरेसी रेट पूछा जा रहा है कि कितना है। इसका सही जवाब है 61.8%। 61.8% बिहार की कुल जो लिटरेसी रेट है वो है। अगला है बिहार का सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? इसका सही जवाब है रोहतास। दूसरे नंबर पे पटना आता है। अगला है बिहार का सबसे कम साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? इसका सही जवाब है पूर्णिया।
पूर्णिया बिहार का सबसे कम साक्षरता दर वाला जिला है। अगला है, बिहार के किस जिले की साक्षरता दर राष्ट्रीय साक्षरता दर से ऊपर है? ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको ध्यान रखिएगा। वो जिला है रोहतास, क्योंकि रोहतास में सबसे ज़्यादा साक्षरता दर है, तो स्वाभाविक है कि उसका जब एक ही जो रोहतास ही टॉप पे है तो उसी का साक्षरता दर राष्ट्रीय साक्षरता दर से ऊपर होगा। अगला है, 2001 की तुलना में 2011 में लिंगानुपात में कितनी कमी हुई है? लिंगानुपात में कितनी कमी हुई है? वो है 1। अगर आप 2001 में लिंगानुपात देखेंगे यानी सेक्स रेशियो देखेंगे तो 919 था, 2011 में 918 हो गया है। तो इस 10 साल में 1 लिंगानुपात में कमी हुई है, इसको याद किए रखिएगा। अगला है, बिहार का सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? इसका सही जवाब है रोहतास। अगला है, बिहार का सबसे कम पुरुष साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? सबसे कम की अगर बात करें तो पूर्णिया सबसे कम पुरुष साक्षरता दर वाला जिला हो जाता है। अगला है, बिहार का सर्वाधिक महिला साक्षरता, वो साक्षर एक अलग से वर्ड हो गया, महिला साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? इसका सही जवाब है रोहतास। रोहतास बिहार का सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाला जिला है। बिहार का न्यूनतम महिला साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? इसका सही जवाब है सहरसा। जो लोग भी सहरसा के होंगे वो ध्यान रखिए कि वो जो जिला है वो न्यूनतम महिला साक्षरता दर वाला जिला है। उस तरीके से भी याद हो सकता है। आप लोग जिस जिस जिले के भी होंगे उस जिले से जो इसका फैक्ट है उसे रिलेट कर दीजिएगा। अगला है, बिहार की साक्षरता भारत की संपूर्ण साक्षरता से कितनी प्रतिशत कम है? अब इसका सही जवाब है 11.2। अगर आप इसका एनालिसिस देखेंगे तो भारत की साक्षरता दर जो है वो 73.0% है और बिहार की 61.8। तो इन दोनों के बीच का जो गैप है वो 11.2% है। तो यही इतना ही भारत की संपूर्ण साक्षरता से कम है बिहार की साक्षरता। ये 50 सवालों का सेट आपके लिए था। आपका पेपर बहुत नज़दीक है। आप स्कोर देख लीजिएगा कितना किए थे, आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। आप सभी को और इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार।